वेलकम टू अल हिदाया पब्लिक स्कूल यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस चैनल। आज हम फिर एक नए अपने वीडियो के साथ अपने स्टूडेंट से बातचीत करने वाले हैं। और आज हम अभी तक हमने उनको एक्सप्रेशंस की क्लासेस दी हैं। आज हम थोड़ा सा उनको रिलेशंस के बारे में बताएंगे। जैसे अभी हम पिछले कई वीडियोस में मैंने सही तरीके से वर्ड्स को कैसे साउंड करा जाए, जैसे नेम्स ऑफ मंथ होते हैं और आपके नेम्स ऑफ वीक होते हैं, तो उसको सही से साउंड करने के बारे में मैंने बच्चों को अपने वीडियो में बताया था। ऐसे ही हमने पिछले कई वीडियोस में एक्सप्रेशंस दिए थे विच आर वेरी वेरी यूज़फुल इन आवर डेली लाइफ, जो हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत यूज़फुल है, उनके बारे में मैंने बताया था। आज फिर हम एक ऐसी ही इम्पॉर्टेंट क्लास के साथ आए हैं जिसमें रिलेशंस के बारे में हमको पता तो ज़रूर होता है हिंदी में, लेकिन हमें इंग्लिश में उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता होता है। तो आज वही क्लास हम बच्चों को देने वाले हैं। और ये क्लास हमारी जो यूज़फुल है, अगर मैं बात करूँ तो क्लास फर्स्ट से लेकर के, और अगर आप देना चाहें तो ये 10 तक दे सकते हैं। ये एक कॉमन क्लास है, लेकिन फिर भी मैं ये एडवाइस करूँगा कि कम से कम फर्स्ट से लेकर के 6 तक के बच्चों को कवर किया जाए इस वीडियो के थ्रू। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो कई ऐसे नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इनको सही से साउंड करना सीखेंगे। पहली चीज़, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हाउ टू साउंड दीज नेम्स, हाउ टू साउंड दीज वर्ड्स। सबसे पहले हम उसको सीखेंगे। उसको सीखने के बाद उसका जो सही मतलब है, उन सही मतलब को भी हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है UNCLE। दिस इज़ कॉल्ड अंकल। ये है अंकल। अब जब आप इसको साउंड करेंगे तो बड़ा कॉमन है, और आप इसको कॉमनली साउंड करेंगे अंकल। दूसरा है AUNTY, आंटी। तो दूसरा वर्ड है आंटी। इसको भी आप बहुत ही कॉमनली साउंड करेंगे। बट नाउ द पॉइंट्स दैट मस्ट बी नोटेड बाय ऑल ऑफ यू। अब जो पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, अगर आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, तो सबसे पहले मैंने लिखा है अंकल, उसके बाद मैंने लिखा है आंटी, लेकिन उसके ठीक नीचे मैंने लिखा मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी। देखिए, बहुत से लोग मैटरनल टर्म को यूज़ नहीं करते हैं, मैटरनल वर्ड को यूज़ नहीं करते हैं। किसके साथ यूज़ नहीं करते हैं? अंकल और आंटी के साथ। बट आई मस्ट टेल यू कि डिफरेंस है। जब हम अंकल की बात करते हैं तो अंकल का मतलब हमारे चाचा से होता है, हमारे चाचा से। जैसे हमारे पापा के भाई, तो वो हमारे चाचा हैं, तो हम उनको अंकल बोलेंगे। इसी तरीके से आंटी हम किसको बोलते हैं? आंटी हम बोलेंगे जो चाचा की जो हमारी वाइफ होंगी, मीन्स दी वाइफ ऑफ आर अंकल। जो भी हमारे चाचा हैं और चाचा की जो वाइफ हैं, यानी कि जो उनकी बीवी हैं, उनको हम आंटी बोलेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं मैटरनल अंकल की और मैटरनल आंटी की, तो आप समझ लीजिए कि हम बात कर रहे हैं अपनी मम्मी से जुड़े हुए लोगों के घर की। तो मम्मी से जुड़े हुए लोगों के घर की क्या है? जैसे अगर आप बात करते हैं अंकल की, आंटी की, तो ये बात समझ में आ गई कि चाचा को बोलेंगे अंकल, चाची को बोलेंगे आंटी। लेकिन अगर मामा है, मामा, तो मामा के लिए जो सही टर्म होता है वो है मैटरनल अंकल, और मामी के लिए जो सही टर्म होता है दैट इज़ मैटरनल आंटी। गेटिंग माय पॉइंट्स? बात समझ में आ गया? देखिए, फिर से मैं बता दूं, अगर चाचा हैं तो अंकल, चाची हैं तो आंटी। लेकिन अगर उसी जगह पे मामा हैं तो मैटरनल अंकल, और अगर मामी हैं तो मैटरनल आंटी। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। बाय द वे, आप ऐसा नहीं करते हैं, आप मामा को भी बोल जाते हैं अंकल, या मामी को भी आंटी बोल जाते हैं। ठीक है, ख़राब नहीं, गलत नहीं, बट यू नीड टू हैव दैट आइडिया। आपके पास आइडिया होना चाहिए। अब नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज़ COUSIN। इसको बोलते हैं कज़िन। क्या बोलते हैं? कज़िन। अब कज़िन में आपको याद रखना है कि अक्सर मैंने देखा है कि लोग कज़िन के साथ कज़िन ब्रदर बोल देते हैं। नो, कज़िन अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, और इसके साथ कुछ भी आपको लगाने और हटाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको समझा सकूं, इसके लिए मैंने एक वर्ड और लिखा है दैट इज़ नीस। NIECE, नीस। अब नीस क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। नीस हम बोलते हैं भांजी को, नीस हम बोलते हैं भतीजी को,
फिर से समझ लीजिए, अगर नीस आ रहा है तो नीस बोला जाता है भांजी को, नीस बोला जाता है भतीजी को। अब ठीक है, इसके उल्टा अगर हम जाते हैं, अगर हम रिवर्स जाते हैं तो रिवर्स पे क्या बचता है, रिवर्स पे क्या बचता है, भतीजा और भांजा। तो यस, भतीजा और भांजा के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कज़िन। अब कज़िन ब्रदर नहीं बोलेंगे, अक्सर लोगों को तो मैंने देखा कज़िन सिस्टर बोल देते हैं, नहीं, दीज आर रॉन्ग अजम्पशंस, ये गलत अजम्पशंस हैं हमारे, इनको कभी भी हमको नहीं देखना है, क्योंकि जो चीज़ गलत है वो गलत है। और कई बार क्या होता है कि टीचर्स हमको बता नहीं पाते हैं या उनको भी उसका इतना बेहतर आइडिया नहीं होता है। बहुत से टीचर्स हमने देखे हैं, क्योंकि हम भी छोटे छोटे स्कूल से पढ़ के आते हैं, तो हमें पता होता है कि वहाँ पर कई बार क्या होता है कि ओवरलुक कर दिया जाता है, बताया तो ठीक है, नहीं बताया तो कोई बात नहीं। अब जब बच्चे को नहीं पता चलता तो फिर बच्चा वही गलत बोलना शुरू कर देता है। सो समझ में आ गया, हैव यू गॉट माई पॉइंट्स, कि कज़िन है तो क्या है, कज़िन है तो आपका भतीजा होगा और भांजा होगा, बट अगर नीस हम यूज़ कर रहे हैं तो ये हमेशा भतीजी और भांजी के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। नेक्स्ट इज फादर इन लॉ। इसको समझ लीजिएगा, फादर इन लॉ। तो फादर इन लॉ का मतलब, फादर तो पता है, फादर का मतलब हमारे पापा हैं, मदर का मतलब हमारी माँ है, बट अगर हम फादर इन लॉ बोलते हैं, और फिर से समझ लें, डिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फादर इन लॉ आपने बोल दिया गलत, अगर आप इसको इन लॉ बोलेंगे तभी सही चलेगा। तो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ का मतलब क्या है और मदर इन लॉ का मतलब क्या है। फादर इन लॉ का मतलब, जैसे मेरे लिए मेरी वाइफ यानी कि मेरी स्पाउस की जो माँ है वो मेरे लिए मदर इन लॉ हैं, और इसी तरीके से मेरी वाइफ के लिए, राइट, यानी कि मेरी स्पाउस के लिए जो मेरी माँ है दैट इज़ हर मदर इन लॉ, वो उनकी मदर इन लॉ है। तो समझ में आ गई बात। अब फादर इन लॉ क्या है कि मेरी स्पाउस यानी कि मेरी वाइफ के जो फादर हैं, टू मी ही इज़ फादर इन लॉ, वो मेरे लिए फादर इन लॉ है, राइट। उसी तरीके से मेरे वालिद, मेरे पापा, मेरी स्पाउस यानी कि मेरी वाइफ के लिए जो हैं वो हैं फादर इन लॉ। तो समझ में आ गया होगा, सास और ससुर ये ऐसे दो वर्ड्स होते हैं जो हम फादर इन लॉ और मदर इन लॉ से समझते हैं। द नेक्स्ट इज सिस्टर इन लॉ। अब साली है तो हम सिस्टर इन लॉ बोलेंगे, राइट। अगर हम साला की बात करते हैं, साला एक टर्म होता है हिंदी में जो बड़ा एब्सर्ड होता है, वो अच्छा नहीं लगता है, मतलब मैं आई डोंट फाइंड कि ये बहुत अच्छा टर्म है, ठीक है। लेकिन फिर वही है कि मेरी वाइफ का जो भाई होगा, टू मी ही इज़ अ ब्रदर इन लॉ, वो मेरे लिए ब्रदर इन लॉ है, राइट। और इसी तरीके से मेरी फिर से समझ लें, जो मेरी वाइफ है उनकी जो बहन यानी कि उनकी जो सिस्टर है वो मेरे लिए सिस्टर इन लॉ है। सो मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये फिर से समझ लेगा। इसमें है फादर इन लॉ जो हम बता चुके हैं, ससुर, मदर इन लॉ जो मैं बता चुका हूँ, सास, सिस्टर इन लॉ साली को बोलते हैं, और ब्रदर इन लॉ हम साले को बोलते हैं। तो ये वो 4 रिलेशनशिप जो मैंने आपको बताया। द नेक्स्ट इज ग्रैंडफादर हमारे दादा, और मैटरनल ग्रैंडफादर आपको बता दें जो हमारे नाना होते हैं उनको हम बोलते हैं। इसी तरीके से ग्रैंड मदर हमारी दादी, और मैटरनल ग्रैंड मदर जो हमारी नानी होते हैं, और ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर जो हमारे जो परदादा होते हैं या परदादी होते हैं उनको हम बोलते हैं। याद रखिएगा, ये भी 2 नए टर्म्स हो सकते हैं विच मे नॉट बी हर्ड बाई एनी वन ऑफ यू, जिसको शायद आप में से किसी ने भी ना सुना हो। मैं आपको बता दे रहा हूँ, वन इज़ ग्रेट ग्रैंड फादर एंड सेकेंड इज़ ग्रेट ग्रैंड मदर। तो ये है रिलेशंस जिनको आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो इसको प्रैक्टिस करेंगे बहुत कायदे से। इफ़ यू हैव नॉट बीन एबल इन नोइंग दीज वर्ड्स इन जस्ट थ्रू द फर्स्ट
वीडियो, मतलब अगर आपको पहली वीडियो में नहीं समझ में आता है, सो यू विल प्ले इट अगेन, आप इसको दोबारा प्ले करें, यू हैव टू लिसन इट अगेन, आप इसको दोबारा सुने और कोशिश करें कि जब आप बिल्कुल सही से इसको साउंड करने लगें, सही से आप इनको प्रोनाउंस करने लगें और इनका मतलब आपको सब जब सही से समझ में आ जाए तो आप इनको कॉपी पर ज़रूर लिखिएगा, जिससे ये बिल्कुल आपके लिए श्योर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही हमारे बच्चों के लिए, एंड दिस इज़ द वीडियो विच इज़ अप टू 6th स्टैंडर्ड, और ये वीडियो फर्स्ट से लेकर के और 6th तक 5th तक पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। थैंक यू सो वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।